पहाड़ी की चोटी पर एक हवेली थी जो चांद की रोशनी में एक साये की तरह दिखाई देती थी। लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे, दुखद कहानियां, एक परिवार के खत्म होने की कहानियां। कहा जाता था कि हवेली अपनी सांसें रोककर किसी का इंतजार कर रही है। अंधेरा होने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि उन्होंने टूटी खिड़कियों में रोशनी देखी थी। दूसरों ने हवा में धीमी आवाज में संगीत सुना था, लेकिन सब मानते थे उस हवेली को ऐसे ही रहने देना ही बेहतर है। उस थी हवेली का इतिहास प्यार, विश्वासघात और हत्या की कहानियों से भरा था। यह कभी एक अमीर व्यापारी का घर हुआ करता था जो अपनी दयालुता और अपनी खूबसूरत पत्नी के लिए जाना जाता था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। व्यापारी के भरोसेमंद दोस्त ने ईर्ष्या से भरे होकर उसे धोखा दे दिया। वह व्यापारी के धन और उसकी पत्नी के प्यार का लालची था। एक भयानक रात हवेली की छत के नीचे विश्वासघात खूनी रूप में बदल गया। व्यापारी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। उनकी चीखें खाली हॉल में गूंज उठी। साल बीतते गए और हवेली वीरान पड़ी रही, जो एक दुखद अतीत की निशानी थी। एक दिन दोस्तों का एक ग्रुप जो जवान थे और जिनके अंदर एक अजीब तरह का रोमांच था, उसके दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, बिल्कुल सुनी थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें सिर्फ कहानियां मानकर खारिज कर दिया। अरे यार, ये तो बस एक पुराना घर है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, बस फर्श और पुरानी पाइपों से आवाज आ रही होगी। चलो उन्हें गलत साबित करते हैं। हिम्मत की बात है यार, हम अब पीछे नहीं हट सकते। मुझे नहीं पता, ये जगह मुझे डरावनी लगती है, लेकिन ठीक है, चलो करते हैं। एक चुनौती दी गई थी, हवेली की दीवारों के भीतर एक रात बिताने की चुनौती। वे अपनी बहादुरी साबित करने के लिए फुसफुसाहटों और कहानियों का मजाक उड़ाने के लिए दृढ़ थे। वे भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, वे गलत थे। जैसे ही शाम ढली, दोस्त हवेली में दाखिल हुए। उनकी हंसी सन्नाटे में गूंज उठी। झूमरों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और कभी भव्य रहे फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ ऐसी जो ठीक नहीं लग रही थी। वाह, ये जगह अंदर से और भी ज्यादा डरावनी है। देखो कितनी धूल है, यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। ये बस एक पुराना घर है, इसे खुद पर हावी मत होने दो। क्या तुमने ये आवाज सुनी? ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उन्होंने कमरों को देखा। जैसे जैसे माहौल भारी होता गया, उनकी आवाजें धीमी होती गईं। उनके कानों में अजीब आवाजें आने लगीं। अदृश्य पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की आवाज, हवा में फुसफुसाहट। उनके दिलों में दहशत घर करने लगी। एक ऐसा एहसास कि वे अकेले नहीं हैं। जैसे ही आधी रात हुई, दोस्त हवेली के भव्य बॉलरूम में इकट्ठा हुए। वे टिमटिमाते लालटेन के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनके चेहरे मंद रोशनी में पीले पड़ गए। क्या तुमने वो देखा? वहां पर रोशनी के किनारे पर। हे भगवान, वो है सफेद साड़ी वाली औरत। तभी उन्होंने उसे देखा। सफेद रंग में एक आकृति रोशनी के किनारे पर चुपचाप सरक रही थी। सफेद साड़ी वाली औरत, जैसा कि स्थानीय लोग उसे बुलाते थे, जिस पत्नी की हत्या हुई थी। मैं उसका दुख महसूस कर सकता हूँ। ये मेरी हड्डियों में ठंडक की तरह है। ये बहुत ज्यादा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। वह वहां थी। उसका दुहक स्पष्ट था। उसकी उपस्थिति उनकी रूह कंपा रही थी। डर, कच्चा और उन्हें निगलने वाला, उनके दिलों को जकड़े हुए था। वे दौड़ना चाहते थे, भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर शीशे के समान हो गए थे। सफेद साड़ी वाली औरत करीब आई। उसकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं, जो एक अकथनीय उदासी से भरी हुई थीं। एक ठंडी हवा बॉलरूम से होकर गुजरी, जिससे उनका लालटेन बुझ गया और वे अंधेरे में डूब गए। क्या हो रहा है? रोशनी चली गई। वे चिल्लाए। उनकी आवाजें विशाल खालीपन में गूंज उठीं। वे भूतिया आकृति से बचने की जल्दी में एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन पर गिर रही हो।
उसकी दीवारें एक भयानक ऊर्जा के साथ धड़क रही थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। हम रोमांच चाहते थे, लेकिन यह सरासर दहशत है। उन्होंने रोमांच की तलाश की थी, पर उन्हें सिर्फ दहशत ही मिली। आखिरकार हमें सामने का दरवाजा मिला, जिसका भारी ओक का दरवाजा समय के साथ टेढ़ा हो गया था। हम जंग लगे हैंडल से जूझ रहे थे। हर गुजरते पल के साथ हमारी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सफेद साड़ी वाली औरत करीब आ रही थी। उसकी मौजूदगी हवा में एकदम घोंटने जैसी थी। एक हताश धक्के के साथ दरवाजा खुल गया और हम रात में बाहर भाग निकले। वे दौड़ना बंद नहीं करते थे, तब तक नहीं रुके जब तक कि वे हवेली से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। उनके फेफड़े जल रहे थे, उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। जैसे ही भोर ने आसमान को सुनहरे और नारंगी रंग से रंग दिया, हम पहाड़ी की तलहटी पर एक साथ बैठे थे। हमारे चेहरे पीले और थके हुए थे। हमने उस भूतिया हवेली की भयावहता का सामना किया था और कहानी सुनाने के लिए जीवित थे। लेकिन हम हमेशा के लिए बदल चुके थे। हम एक रोमांच की तलाश में गए थे, अपने साहस को परखने के लिए। उन्हें कुछ ज्यादा ही गहरा और भयानक मिल गया था। उन्हें फुसफुसाहटों में सच्चाई मिली थी, हवेली के काले इतिहास की असलियत। उस अनुभव ने उनमें से हर एक पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे सफेद साड़ी वाली औरत की याद, उसके दुहक और हवेली से चिपके हुए उस दुखद एहसास को अपने साथ ले गए। वे समझ गए थे कि कुछ जख्म, कुछ दर्द समय के साथ गूंजते रहते हैं, पीछे अमिट दाग छोड़ जाते हैं। पहाड़ी पर बनी हवेली सिर्फ एक भूतिया घर नहीं था, यह दुहक का भंडार था, उस अंधेरे का प्रतीक जो इंसान के दिल में रह सकता है। यह एक याद दिलाता था कि अतीत कभी नहीं मरता, कुछ कहानियां चुप होने से इनकार करती हैं। उन्होंने हवेली को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वे उस अनुभव को पीछे नहीं छोड़ सके। वे इसे अपने साथ ले गए, लापरवाह जिज्ञासा की कीमत की एक भयावह याद। उस रात उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो डर और चांदनी में लिखा हुआ था। कुछ रहस्यों को अछूता ही रहने देना बेहतर है, कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने हैं, और कुछ जगहें जो हमेशा के लिए त्रासदी से चिह्नित हैं, अपने अतीत के भूतों पर ही छोड़ देनी चाहिए।